हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर प्यूलिट एस्पिरेंट्स के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं प्यूलिट 2027, 2028 एंड सो ऑन। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। मैं आपको कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स देने वाली हूँ जिनसे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, मे बी इन टॉप 3 डेफिनेटली आप आओ ही जाओगे, ठीक है। एंड मैंने कैसे प्रिपेयर किया, कैसी मेरी स्ट्रेटेजी रही, वो सब शेयर करूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखना। So my first dose will be hard work. You need to do a lot of hard work. You cannot clear any entrance exam without doing hard work. So hard work जितना ज़्यादा तुम करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होते रहेंगे। Second dose, smart work. You need to do a lot of smart work too. Purely is not about notes making and learning from them. It's about how you think, how much effort you put, how much smart work you do. So you have to see. सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है प्यूलिट का, तो तुम अगर उसके नोट्स बनाने बैठोगे तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो तुमको क्या करना है कि तुमको उसके नोट्स नहीं बनाने, हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने, तुम्हें डिजिटली ही पढ़ना है उसके बारे में। थर्ड डोज, सी यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। प्यूलिट का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और उसको फिनिश करने में बहुत टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा। फोर्थ डोज, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डो विच एवरीवन हैज़ टू फॉलो इफ़ यू वांट टू गेट रैंक 1 और रैंक 2। पीवाईक्यूज, प्यूलिट के जो पीवाईक्यूज है 2011 से लेके 2026 तक के, वो आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए डिटेल में, तो उनको स्टडी करो डिटेल में किसी भी एआई पर डाल के। फिफ्थ डोज, स्टडी रिपीटेड टॉपिक्स इन डिटेल इन सेपरेट, बिकॉज ये मस्ट है। वो टॉपिक्स जो बार रिपीट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा बार जो आ रखे हैं, उनको एकदम अच्छे से डिटेल में कर लो अलग से, ओके। क्योंकि डेफिनेटली उनके भी चांस होते हैं कि वो आएंगे एकदम अच्छे से कर लो। एंड अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में दे रखा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, तो आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का भी रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिट में ऐसा बहुत बार होता है कि रिलेटेड टॉपिक्स भी आ जाते हैं, रिलेटेड चीज़ें आ जाती है, जैसे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का पूछ लिया उन्होंने कि क्या रिलेशन है, लेकिन आपको सिमिलरली एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का भी पता होना चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए, बिकॉज उसकी भी चांस है आने के नेक्स्ट फाइनल पेपर में, ओके। सो रिलेटेड टॉपिक्स को स्किप मत करना, उनके बारे में भी पढ़ना हो। नेक्स्ट डूज, सो जो भी आपकी ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, आपको वो अपनी ब्रांच के क्वेश्चन लाइक देयर 10 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, सो आपको ट्राई करना है कि आपके ब्रांच के जो क्वेश्चन है उनमें 10 में से 7 to 8 तो करेक्ट जाने चाहिए। अपनी ब्रांच को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपनी ब्रांच को स्ट्रॉन्ग कर लो एकदम अच्छे से कि आपके वो 8 मार्क्स पक्के हो जाए, ओके। सो वो बहुत आपके लिए स्कोरिंग होना चाहिए वो सेक्शन, क्योंकि आपकी खुद की ब्रांच है वो, राइट। एंड प्यूलिट में आपको कोई 5 to 6 या 4 to 5 सेक्शंस अच्छे से करना है जिनमें आपके 7 to 8 मार्क्स आ रहे हैं, तभी आप रैंक 1 ला पाओगे। और अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए ऐसे ही और हेल्पफुल कंटेंट लाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो मैंने आपको टिप्स दिया है ना, ये और कोई नहीं देगा, और ये बहुत अच्छी टिप्स हैं, ये डेफिनेटली आपको 100% हेल्प करेगी ही करेगी, और आपकी टॉप 3 में तो आ ही जाओगे, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, राइट। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, एंड वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब जो मैंने फोर्थ डोज बोला था, उसमें मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किसी भी ए पे डाल के करो। अब बच्चे क्या करेंगे कि उनके नोट्स बनाएंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे, बट अब आपको नहीं करना। वही स्मार्ट वर्क होता है कि आपको नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि अगर आप नोट्स बना लग जाओगे तो उसमें आपको काफ़ी टाइम जाएगा, इन डिटेल आप लिखोगे उसमें तो काफ़ी टाइम जाएगा। वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है वो मैं अब आपको डूज डोंट्स में बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डोंट मेक नोट्स एज अ साइड, राइट। सो आपको क्या करना है, जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ोगे किसी भी ए पे डाल के, तो आपको क्या करना है, हर प्रीवियस ईयर पेपर की जो चैट होएगी उसको आपको MS वर्ड की फाइल में उसकी लिंक सेव करते रहना है। इससे क्या होगा, आपको डिजिटली ही पढ़ना है, आपको कुछ नोट्स नहीं बनाने हैं। सिर्फ नोट्स तभी बनाओ किसी चीज़ के जब आपसे वो डिजिटली याद नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने भी सेम यही किया था, राइट। आपको क्या करना है, हर प्रीवियस ईयर पेपर की जो चैट है किसी भी एक जो आपने डाल रखी है उसको MS वर्ड की फाइल पे सेव करना ही करना है, क्योंकि अगर आप उसको सेव नहीं करोगे तो वो आपकी चैट सारे जो सोल्यूशन है वो सब गुम हो जाएगा, और फिर आपको एंड मोमेंट पे पेपर से पहले बहुत दिक्कत होएगी। तो ये चीज़ आपको जरूर करनी है, राइट, कि MS वर्ड की फाइल पे हर प्रीवियस ईयर पेपर की चैट को वहाँ पे उसका लिंक डालना है, ठीक है। वहाँ पे उसको सेव रखना है, MS वर्ड की फाइल बना के उसको सेव रखना है, कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डोंट। यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं जो कि सिलेबस से मैच करती हैं, उनको मत देखना, राइट। उनको मत देखना, मैंने ये नहीं कहा कि उनको देखना, मैंने ये कहा कि उनको मत देखना, क्योंकि उनमें से कुछ नहीं आता है, राइट। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि वो यूट्यूब से प्रिपरेशन करेंगे, बट उनका नहीं हो पाता है क्लियर, फिर क्योंकि उनमें से कुछ नहीं आता है। थर्ड डोंट स्किप रिविजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
तुम जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे तुम्हारे मार्क्स उतने इंक्रीज होते रहेंगे। तो प्लीज़ जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना पक्का करना हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को। नेक्स्ट, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। इवन अगर वो आपसे नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ उसका सोल्यूशन मत देखो एंड जस्ट उसका आंसर की जो वैल्यू है या जो आंसर का जो वर्ड है वो याद कर लो और क्वेश्चन याद कर लो कि क्वेश्चन क्या है और आंसर कर लो। क्योंकि सेम अगर वो चीज़ आ गई पेपर में तो आपको बहुत हेल्प करेगी। उसको छोड़ना मत, 1-2 नंबर आपका ऐसे ही जाएगा ही नहीं, उससे आप 1-2 नंबर से बच भी सकते हो फाइनल पेपर में, राइट। तो ये चीज़ जरूर करना कि जो आपसे नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, बस उसका सिर्फ आंसर याद करो, आंसर और क्वेश्चन करो सिर्फ याद। नेक्स्ट, डोंट, आपको ऐसा नहीं करना कि सभी पेपर के सोल्यूशन निकाल लिए 2025 तक के, फिर फाइनल पेपर देना चले गए तुम। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, राइट। आपको क्या करना है, 4-5 मॉक टेस्ट लगा के देखने हैं, ट्राई करना है अलग अलग स्ट्रैटेजीज से कि किस में तुम्हारे ज़्यादा नंबर बन रहे हैं। 2-3 पेपर में ट्राई करो तुक्के लगाने की, 2-3 पेपर में ट्राई मत करो, बिना तुक्के करो, सिर्फ जो आते हैं, फिर जिसमें तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं उसी स्ट्रैटेजी से फाइनल पेपर में करो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट टाइम इन PCM। सी प्यूलिट की ना मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो वो काफ़ी बच्चों से होती नहीं है, मुझसे भी नहीं हुई थी इवन, तो मैंने उसको पूरा कम्प्लीटली स्किप कर दिया था। ठीक है, देखो अगर मैं यही कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो PULIT की प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस वास्ट होता है। तुम जितना मर्जी उससे जितना जल्दी अर्ली स्टार्ट कर लो तुम उसके लिए लेट ही रहोगे, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। इसलिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। और अगर तुम्हारे पास काफ़ी टाइम बचता है, 1 महीना 2 महीना अगर आराम से पड़ा है तो ही PCM करना है एंड में, मैथ्स तभी करना, ठीक है। फर्स्ट ट्राई करो कि तुम जो 6 to 7 इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं उनके सब्जेक्ट्स वो वाले करो तुम, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल बाद में करना after completing engineering branching subject. Then at the last even if time is left like 1 or 2 months तभी करना है मैथ्स को, राइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड बहुत ज़्यादा टफ होती है, राइट। सो दिस वर द डोंट्स विच यू हैव टू मस्ट फॉलो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना और अपने PULIT एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तुम्हारी दीदी ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है, तुम्हें इतनी यूजफुल टिप्स दी है, ये तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेगी इन टॉप 3 आने में, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना। बाय बाय।